ऐसा कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में महान होते हैं और जिसे कहते हैं कि हीरा है ये आदमी, हीरा है ये व्यक्तित्व। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा निचले दर्जा का गिरा हुआ व्यक्ति होता है, सड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको कहते हैं कि अरे एकदम खोटा आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल धूर्त आदमी है। ऐसा करके भी आदमी है। व्यक्ति वही है, कोई हीरा है, कोई कंकड़ है, कोई ऐसा है कि कोई महान बन जाता है तो कोई शैतान बन जाता है। मैं एक आज आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही शानदार व्यापारी था। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनका व्यापार करने का जो आर्ट है, कला है, वो बहुत ही कमाल की होती है। बहुत ही कमाल का व्यापारी थे। उनका व्यापार ऐसा था कि जहाँ जहाँ पे राजा महाराजा होते थे वहाँ पे जाते थे और उनके राज दरबारों में जाते थे और वहाँ पे वो दो चीज़ लेकर के जाते थे, ये हीरा है और ये कांच है। वो लेकर के जाते थे वहाँ पे और लोगों को एक चैलेंज देते थे कि यहाँ पे जो लोग भी इसमें से हीरा और कांच का अंतर बता देंगे, कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, जो उसको लेके बता देंगे ये उस राज्य के राजा को ये हीरा सौंप दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, अलग अलग जगहों में फेल हो जाता है। एक बार की बात है, एक राज दरबार में पहुंचते हैं। उस राज दरबार में पूरा खचाखच भरा सभा होता है। एक वहाँ पे जो है एक अंधा व्यक्ति भी बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो हीरे का व्यापारी पहुँचता है। हीरे के व्यापारी पहुंचता है। राज दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, सब लोग देखने की कोशिश करते हैं, सब फेल हो जाते हैं, कोई पहचान नहीं पाते। अंतिम में राजा का नंबर आता है। वो अंधे व्यक्ति जो है बोलते हैं कि राजा साहब आप रुक जाइए, मैं पहचान करके बता देता हूँ कि कौन हीरा है कौन कांच है। अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो इतनी बड़ी सभा के बीच में आपका अपमान होगा और आपका अपमान हमारे जनता के लिए ठीक नहीं है। मैं पहचान करके बताता हूँ। वहाँ पे जो है सारे सभा के बीच में कहते हैं कि थोड़ा जो है मुझे रोशनदान से रोशनी आने दो, थोड़ा मेरे पास धूप आने दो करके। वहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि यार ये अंधा व्यक्ति जो है इसको तो वैसे ही कोई दिखाई नहीं देता है, ये जानेगा कैसे। फिर जो रोशनी आती है उस रोशनी में दोनों को वो ऐसा रखता है और दोनों को जब वो साथ में ऐसा रखता है उसमें देखते हैं कि जो है जो गर्म हो गया था वो कांच है और जो बिल्कुल शीतल था वो हीरा है करके वो अंधे व्यक्ति ने बता दिया कि ये लीजिए, ये आपका हीरा है और ये आपका कांच है। वो व्यापारी नाच उठता है, पूरा झूम उठता है कि मैं पूरी इतनी जगहों पे जा करके, ये मेरा पैसा है, इसी से मैं पैसा कमाता हूँ, इसी से मैं धंधा करता हूँ। मेरा नियम होता है कि जो है अगर मैं जो पहचान लेंगे उनको हीरा दे दूंगा और नहीं पहचान पाएंगे तो हीरे की कीमत के बराबर पैसा मैं उस राज दरबार से लेता हूँ। लेकिन आज मैं इस राज दरबार में हार गया। ऐसे करके वो बहुत ही ज़्यादा झूम उठता है वो व्यापारी कि ये इतना कमाल का व्यक्तित्व है करके। ये छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि जो है जो कांच है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो हीरा है वो कभी गर्म नहीं हो जाता है। जिस व्यक्ति को बहुत ही छोटी बातों में क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते, जल्दी से गर्म हो जाते हैं, वो व्यक्ति कांच जैसा थोथा व्यक्ति है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो व्यक्ति कितना ही ज़्यादा संघर्ष हो, स्ट्रगल हो, परेशानियाँ हो, उन परेशानियों के बीच में भी जो है सम बना रहता है, शीतल बने रहते हैं और शीतल होकर के जो है अपने जीवन का संचालन करते हैं, वही लोग हीरा होते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार के कितना भी कठिनाइयाँ देखिएगा, आप जितना बड़ा होते जाएंगे, जितना आप बड़ा काम करेंगे, जितने बड़े आप एम्पायर को खड़ा करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग होंगे, आपसे जलन करने वाले लोग होंगे। आप ये समझ लीजिए कि जो है आपकी अगर बहुत ईर्ष्या हो रही है, आपकी अगर बहुत सारे लोग अगर जलन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे होते हैं। कहते हैं कि गिरते ही सहस्वार ही मैदान वो जंग में, गिरते हैं सहस्वार ये मैदान ये जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। उस व्यक्ति की जो है कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई चर्चा करने वाला ही नहीं है। जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहे, चर्चा तो उन्हीं की होती है जो कुछ चर्चा करने वाले काम करते हैं और उन्हीं के लोग जो है जलन करते हैं। और ये खासकर मैंने देखा है हमारे इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपने लोगों की निंदा में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो आप उन निंदा और उन बुराइयों से और उन सब के बीच में जो है अपने आप को सम बना करके हीरा बन करके रहिएगा, ताकि आप अपने लोगों के बीच में हीरा
जैसे चमकदार बने रहिएगा। कांच भी चमकता है लेकिन कांच जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो कांच के जैसे मत बने रहिएगा। कांच और हीरे के अगर कीमत को अगर आंकड़ा लगाया जाए तो कांच और हीरे में कांच का कीमत हीरे के सामने कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मूर्ख व्यक्ति से कंपेयर अपने आप को कभी मत कीजिए कि वो व्यक्ति ऐसे हैं तो मैं वैसा करूँगा, वो वैसे हैं तो वैसा कुछ नहीं। आप अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाइए, अपनी कीमत को बढ़ाइए, अपने आप को हीरा बनाइए। हीरा बनने के लिए आपको गम खाना पड़ेगा। आपको सहज और सरल ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो गम खाने की होती है। और कांच कभी भी गम नहीं खाते, मतलब मूर्ख व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति कभी भी गम नहीं खाते, सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो आप कभी भी किसी के भी लड़ाई और झगड़ा में ना पड़े, आप अपनी ज़िंदगी को धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप सबके मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।